अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 जो हमें करना है आज, पार्ट बोलता है cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। और क्वेश्चन वहीं से बोलता है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है इसके बदले में मैं भी लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो इस पार्ट को आए देखते हैं कैसे करते हैं। ध्यान देना बेटा, सोल्यूशन में मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ऊपर भी और नीचे भी साइन ए से डिवाइड करते हैं। सो ये क्या बन जाएगा cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन डिवाइड साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए होल डिवाइड बाई cos a डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ध्यान देना बेटा, cos अपॉन साइन इज ऑलवेज इक्वल टू cot a। So cos upon sin is cot a minus sin upon sin is 1 plus 1 upon sin is cosec a whole divided by cos upon sin। अगेन फिर से बेटा क्या आएगा cot a plus sin by sin is 1 minus 1 upon sin is again cosec a। So बेटा यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या लिखूंगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। I can write it as cot a plus cosec a, बाद में लिखेंगे माइनस 1 और नीचे जो ये है आपका बेटा इसके बाद लिखेंगे 1 प्लस cot a माइनस cosec a। थोड़ा सा मैंने ऑर्डर चेंज किया बेटा। अब यहाँ पे जो ये 1 है, इस 1 के बदले जो आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, इस 1 के बदले में ये लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot a प्लस cosec ए फिर है माइनस और 1 के बदले क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि यहीं पे हमने ये आइडेंटिटी जो आपको बोलेगी थी ये इस्तेमाल करनी है, इसमें हमने यहीं पे इस्तेमाल की माइनस। अपनी जगह मैंने रखा माइनस 1 के बदले, जो 1 के बदले मैंने क्या लिखा cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए यहाँ पे। तो नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका चेंज नहीं रहेगा, वो ऐसे रहेगा। तो आई कैन राइट एज 1 प्लस cot a माइनस cosec a। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना, इस ब्रैकेट के अंदर ये आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बाहर का ऐसे रहेगा cot a प्लस cosec a माइनस अंदर ये एक आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम वो जानते हैं, वो होती है a प्लस b इंटू a माइनस बी। आइडेंटिटी जो होती है वो इसी के बराबर होती है। सो 1 प्लस cot a माइनस cosec a। बेटा किया क्या, बस आइडेंटिटी को यहाँ पे खोल दिया, जो आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे बेटा ध्यान देना आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ये पूरा जो इस ब्रैकेट के अंदर है ये रखेंगे एक टर्म, ये रखेंगे दूसरी टर्म, इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है और वो कॉमन क्या हुआ है cot a cosec a, cot a cosec a, ये दोनों कॉमन है। तो ये हम निकालेंगे कॉमन बाहर। तो मैंने बाहर निकाला, ध्यान देना बेटा क्या लिखा मैंने बाहर, मैंने बाहर निकाला cot a प्लस cosec a जो आपका था ये मैंने बाहर निकाला। इस टर्म में से ये जो टर्म है और ये पूरे जो ब्रैकेट में इन दोनों में से cot a cosec a को मैंने कॉमन निकाला। तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा बेटा, फिर बीच में ये माइनस। अब इन दोनों में से चूंकि ये बाहर आ गया तो क्या रहेगा अंदर cosec a माइनस cot a आपका अंदर रहेगा। डिनोमिनेटर में आपका आएगा 1 प्लस cot a माइनस cosec a। इधर बेटा ध्यान देना, बस अगर क्वेश्चन हो गया बट cot a प्लस cosec a ये हो जाएगा 1 माइनस cosec a माइनस माइनस इज प्लस cot a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot a माइनस cosec a। बेटा यहाँ पे ध्यान देना ऊपर जो ब्रैकेट में है वो है 1 माइनस cosec a cot a यानी 1
माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे कैंसल। तो आपका आंसर जो रहता है फाइनल में वो रहता है कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो आपको शो करना था कि ये इसी के बराबर है, कॉट कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस तरीके से हमने इस पूरे पार्ट को किया। आपने देखा स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैंने दिखाया कि कहां पे हमने क्या किया। बस इधर ध्यान देना है कि इस वन के बदले जो आइडेंटिटी है, जो क्वेश्चन में बोला गया है, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई होप कि ये पार्ट जो आपको है ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलो ओ बेटा, अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। पार्ट 6 क्या बोलता है बेटा? पार्ट 6 बोलता है रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है? सेक ए प्लस tan ए। अब जरा इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन में बेटा यहाँ पे ध्यान देना आप, मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस साइन ए से, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस साइन ए से। तो यह ऊपर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। क्या करना है बेटा? ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो 1 प्लस साइन ए से, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करो 1 प्लस साइन रूट के अंदर ही बेटा। तो अगर इन दोनों को कैंसिल करेंगे फिर से आपके पास यही रहेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब ध्यान से देना बेटा, यह a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सिंपल सी बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आसान सी बात है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। नीचे जरा ध्यान से देना बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आपकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए। अब होगा क्या बेटा? ध्यान देना, ऊपर जो है ये इसको अलग अलग रूट लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे रूट के अंदर देखो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? ऊपर ये रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बन जाएगा ये 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो आपके पास आइडेंटिटी अगर आपको याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपकी है। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 है ना, ये साथ में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर आएगा ये? कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके बाद लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, लेकिन रूट इसके ऊपर है तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ध्यान देना बेटा, इसके बाद यहां पे आते हैं, ध्यान देना, तो ये 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, इट इज सिंपल। सो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। सो 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन बाय कॉस इज इक्वल टू tan a, and hence we have proved that under root of 1 plus sin a root of 1 minus sin a is equal to sec a plus tan a। I hope आज के जो ये दो पार्ट्स हमने किए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी any डाउट या any कंफ्यूजन अगर आपके पास है कुछ भी इन 6 पार्ट जो हमने किए हैं इनमें किसी जगह आपका डाउट है तो आप बिना झिझक आप पूछ सकते हो कि कहाँ पे है, ताकि दूसरी बार जब हम मिलेंगे वही डाउट उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।